दिल्ली में एक बार फिर रईसजादों का कहर दिखा और जिसका शिकार एक 23 साल का युवक बन गया। अब उसकी मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, बता रही है कि कैसे रईसजादों ने ओवर स्पीड और फन के लिए उसके बच्चे की जान ले ली। उसकी बानगी दिखाते हैं कैसे वो ओवर स्पीड से हादसा हुआ और कैसे टक्कर हुई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो बाइक है साहिल की, जिनकी मौत हुई। साहिल बाइक से वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था और अब इस बाइक की हालत को देखिए। इस बाइक की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई थी। ये देखिए पिछला हिस्सा आप देखेंगे, टायर, पिछले हिस्से का टायर अलग है, पूरी तरह से पूरा पार्ट्स उसका अलग है। और साथ ही ये इंजन या पेट्रोल टैंक देखेंगे, ये पूरी तरह से चिपका हुआ है। अगला हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हैंडल पूरी तरह से टूटा हुआ है। जो साइलेंसर होता है वो टूटा हुआ है। यानी पूरी तरह से ये बाइक पुर्जों में, पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी। टक्कर किससे लगी? टक्कर इस गाड़ी से लगी। यही वो स्कॉर्पियो, यही वो एसयूवी है जो वो अक्षत्रा सिंह चला रहा था, यूपी 57 BM 3057। ये वो स्कॉर्पियो है। अब इसके अगले हिस्से को दिखाते हैं तो आप समझेंगे कि कितना ये बड़ा हादसा और कितनी ज़बरदस्त टक्कर हुई। ये देखिए, ये अगला हिस्सा स्कॉर्पियो के इस अगले हिस्से को देखकर, स्कॉर्पियो जैसी एसयूवी का अगर ये अगला हिस्सा इस तरह से चिपका हुआ है, इस तरह से क्षतिग्रस्त है, कई जगह डेंट, और ये बम्पर जो है वो पूरी तरह से सिकुड़ चुका है। बम्पर, टायर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और इंजन के कई पार्ट्स, हेडलाइट्स इसके पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, हेडलाइट्स के शीशे बिखरे हुए हैं, हेडलाइट्स बिल्कुल टूट चुके हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ये टक्कर कितनी ज़बरदस्त, यानी ओवर स्पीड कितनी रही होगी इस गाड़ी की, ये बताती है कि कितनी ओवर स्पीड। और ये ओवर स्पीड, इस गाड़ी का चालान पहले भी कट चुका है, 13-12 चालान कट चुका है, जिसमें से ओवर स्पीड के लिए 9 बार चालान कट चुका है, जो साहिल की मां खुद बता रही है। अब ये हिस्सा देखिए, ये जो शीशा टूटा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि साहिल की जब इस गाड़ी से अगले हिस्से से टक्कर हुई इसकी बाइक की, तो बाइक से वो साहिल उछल जाता है और यहाँ पर वो गिरता है और फिर यहाँ पर गिरने के बाद फिर नीचे गिरता है। ये बताया जा रहा है। अंदर एयरबैग्स खुले हुए हैं। अभी एयरबैग्स खुलने का मतलब है कि स्पीड बहुत ज़बरदस्त और टक्कर ज़बरदस्त, इसका मतलब तभी ये एयरबैग्स खुलते हैं। और यहाँ देखिए, कुछ एक बाल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी भी वो बाल फंसे हुए हैं। वो किसके बाल हैं ये अभी तक पता नहीं। क्या इस बाल को सबूत के तौर पर नहीं ले जाया जाना चाहिए था? क्या पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती? बाल किसके हैं? क्या वो साहिल के थे या आगे जो अक्षत्रा सिंह है वो उसके हैं? एक उसकी बहन भी बैठी हुई थी, ये बताया जा रहा है। तो उसके बाल अभी भी फॉरेंसिक या DNA मैच के लिए ले जाया जा सकता है सबूत के तौर पर। ये अभी भी यहीं भी पड़े हुए हैं इसी द्वारका थाने में। लेकिन टक्कर के बाद भी ये गाड़ी रुकती नहीं है और एक्सीलरेट किया जाता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस गाड़ी से बाइक की टक्कर होने के बाद अगली टक्कर होती है इस टैक्सी की। यहाँ वो टैक्सी खड़ी है, टैक्सी ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल होता है और टैक्सी को भी जबरदस्त टक्कर हुई। टैक्सी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसका बम्पर देखिए आप, इसके इंजन देखिए, इसके सारे पार्ट्स, और बोनट देखिए। बोनट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दो हिस्सों में टूटने के कगार पर है, सिकुड़ चुका है। इसके हेडलाइट्स बिल्कुल टूट चुके हैं, गायब हैं। और ये जो मार्किंग किया गया है जांच में, पेंट जो चिन्ह है, यहाँ पर देखिए एक सस्पेक्टेड रेडिश ब्राउन स्टेन, यहाँ खून के निशान आप देख सकते हैं, जो गोला बनाया गया है सबूत के तौर पर। यहाँ ये हो सकता है कि इस ड्राइवर को टक्कर के बाद सर में चोट आई हो और उसी के खून के निशान हो। यही मार्किंग किया गया, सस्पेक्टेड रेडिश ब्राउन स्टेन। और यहाँ टक्कर जो है न सिर्फ आगे बल्कि पीछे भी हुई। पीछे भी देखिए, पिछला हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज है। यहाँ पर भी मार्किंग किया गया है अलग अलग जगहों पर, कहाँ कहाँ टक्कर हुई, कहाँ कहाँ पेंट उखड़ा हुआ है। ये पिछला हिस्सा, ये डिक्की का पूरा पोर्शन पूरी तरह से पिचका हुआ है। HR 55 AF 8118 ये गाड़ी। और इस तरफ के दरवाजे पूरी तरह से सिकुड़े हुए हैं, दरवाजे पूरी तरह से सिकुड़ चुके हैं। ऊपर की जो छत है ये देखिए उठ गया है, यानी नीचे जो प्रेशर पड़ा उससे ये ऊपर की छत उठ गया है।
कंट्रोल फॉर पेंट चिप। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग मार्किंग, 3 नंबर ये मार्किंग की गई है। तो हर गाड़ी में मार्किंग की गई है, स्कॉर्पियो में भी मार्किंग की गई है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त हुई होगी 3 फरवरी को। और उसके बाद पुलिस इस गाड़ी को जांच के लिए लेकर आती है, लेकिन अभी तक इसमें स्कॉर्पियो में बाल अभी भी हैं पड़े हुए। वो किसके हैं? 19 साल का जो अक्षत्रा सिंह है वो एफआईआर में 19 साल का होता है, और उसके बाद कैसे वो 17 साल का बता दिया जाता है, और क्या उसे बचाने की कोशिश होती है, जो एक माँ आरोप लगा रही है कि उसे बचाने की कोशिश होती है। स्कॉर्पियो का भी इस हिस्सा को भी देखिए। ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में उथल पुथल हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी होता रहेगा। दिस इज नॉट डन। 3 फरवरी को क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मेरे को कॉल आई थी पुलिस वालों की। मेरे बेटे का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था बाइक का, उन्होंने वो पूछा कि ये किसका है। तो मैंने बोला कि आप बात बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये बाइक हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और ऑन द स्पॉट एक लड़का डेड है, और रजिस्ट्रेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे कॉल आई 1:19 में। फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके। फिर वहाँ जाके अपने बच्चे को देख, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहाँ से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले ही उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। ये हिस्सा भी पूरी तरह से डैमेज है, जो पेट्रोल टैंक की तरफ है, यानी इधर से भी कहीं टक्कर लगी और घसीटने के निशान हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि टक्कर ज़बरदस्त हुई। ओवर स्पीड थी गाड़ी, और ओवर स्पीड में फन रील्स बनाए जा रहे थे, यानी कि ध्यान नहीं था। और जब टक्कर हुई तो उसके बाद और एक्सेलरेट किया गया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी गई, जिसके बाद बाइक के बाद फिर टैक्सी में भी टक्कर होती है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या, उसे 17 साल का बताकर, नाबालिग बताकर, बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम का हवाला देकर ज़मानत मिल जाती है। और एक माँ सिर्फ रोती रहती है, इंसाफ की गुहार लगाती रहती है, और वो सिस्टम से गुहार लगाती है कि इन रईसज़ादों पर कब ठोस कार्रवाई होगी, कब कड़ी कार्रवाई होगी, और कब तक ऐसे रईसज़ादों के शिकार एक आम परिवार बनता रहेगा, किसी परिवार का चिराग बुझता रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।